भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध की स्थिति बन रही थी, इस बीच में एक खबर आई अचानक से 5 बजे कि भारत और पाकिस्तान में सीज फायर किया गया है, मतलब युद्ध विराम किया गया। और ये किसकी मदद से? अमेरिका की मदद से। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दिया कि अब भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम की स्थिति में है। दोनों देश ने सोशल मीडिया के जरिए भी यह बताया कि हां, हम सीज फायर मानते हैं। लेकिन उसके 3 से 4 घंटे भी नहीं हुए हैं कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। सीज फायर करके पाकिस्तान ने जो अमेरिका के बीच में जो मध्यस्थता करवाया था, अमेरिका ने उसका भी उल्लंघन कर दिया। अब इस सब के बीच में जो बात अभी सामने आ रही है वो ये कि आरएस पुरा में भी पाकिस्तान की ओर से अभी तुरंत ये खबर है कि ये फायरिंग हुई है। पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, ये आरएस पुरा है। इसके अलावा अखनूर है और एलओसी से ये सीज फायर किया जा रहा है। इसके अलावा आपको 2-3 जगह और भी बताते हैं जहां से ये खबर आई है कि वहां पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है। वो राजौरी है, आरएस पुरा है, नौशेरा है, ये सारी जगह से सीज फायर उल्लंघन की बात अभी सामने आई है और पाकिस्तान की तरफ से। अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि भारत की तरफ से जो कर्नल कुरैशी जब आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि भारत अब भी तैयार है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी ऐसा किया जाता है तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। इस बीच में सीज फायर का उल्लंघन जैसे ही पाकिस्तान ने किया तो बीएसएफ की तरफ से भी बयान आया कि पूरी छूट है, खुली छूट है मुंहतोड़ जवाब देने का। अब इस सब के बीच में सवाल यह भी है कि आखिर पाकिस्तान धोखा किसे दे रहा है, भारत या फिर अमेरिका? भारत के साथ तो युद्ध की स्थिति में है ही, लेकिन वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को भी चैलेंज कर रहा है, अमेरिका को भी चैलेंज कर रहा है कि आपके मध्यस्थता का कोई मतलब नहीं, आपने जो कहा उसका कोई मतलब नहीं, हमें जब मन करेगा सीज फायर करेंगे। और ऐसा भी नहीं है, ये चौंकने वाली कोई बात भी नहीं होगी कि पाकिस्तान एक बार फिर से सीज फायर किया है, क्योंकि इससे पहले देखें तो करीब करीब कई रिपोर्ट्स हैं तो 2019 में 2000 से ज्यादा बार सीज फायर पाकिस्तान ने किया, 2018 में 1600 से ज्यादा बार पाकिस्तान ने सीज फायर किया। तो ऐसे कई रिपोर्ट हैं जो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस सब के बीच में यह भी है कि जैसे पहलगाम में आतंकी हमला किया, उसके बाद भारत ने इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर किया। उसके बाद युद्ध जैसी स्थिति बनी थी, दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति थी, दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही थी। पाकिस्तान इस भारत पर ड्रोन से और सिविलियंस को भी अटैक कर रहे थे, अब उस पर निशाने बना रहे थे, मिसाइलें दाग रही थी, जिसे भारत ने नस्तनाबूद किया, उसे खाक किया। कई एयरबेस को, जिसमें 4 एयरबेस हैं, उसको भी ध्वस्त किया। इसके बावजूद पाकिस्तान गिड़गिड़ाता पहुंचा अमेरिका के पास कि सीज फायर करवा दीजिए। पाकिस्तान के बात सुनता हुआ अमेरिका ने भारत से बातचीत की, भारत तैयार हुआ कि चलो सीज फायर कर लेते हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान फिर से लग गया है सीज फायर का उल्लंघन करने में। तो अब सीज फायर उल्लंघन की बात होती है। देखिए, सबसे सवाल यह भी है, अंत में यह समझिए कि सीज फायर का मतलब क्या होता है। सीज फायर का मतलब यह होता है कि किसी भी, जब 2 देश युद्ध की स्थिति में हो तो उसमें अस्थिर जो कुछ स्थिति होती है, जो अस्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से स्थिति को कायम किया जाए और युद्ध को विराम दिया जाए। सिंपल से आसान भाषा में कहें तो यही एक बात है जो सीज फायर के मतलब आता है, युद्ध विराम का मतलब। लेकिन इस बीच में पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, तो ऐसे में देखना यह भी होगा कि आगे पाकिस्तान के खिलाफ अब क्या कुछ होता है। भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या अमेरिका की तरफ से कोई एक्शन होगा पाकिस्तान पर, क्योंकि उसने सीज फायर का उल्लंघन किया, इंटरनेशनल रूल को भी तोड़े। तो इस सब अभी आने वाले पता चलेगा समय में। लेकिन देखिए अब पाकिस्तान आगे फिर से क्या क्या करने वाला है सीज फायर के बाद। कुछ भी आएगा हम अपडेट आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हर अपडेट के लिए न्यूज तक जरूर देखते रहिए।